हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम जुलाई मंथ में आपके जो सेट होने हैं तो आज हम फिज़िक्स सब्जेक्ट का 11th कक्षा का 2020 जुलाई सेट तो पूछा गया था उसे आपको सोल्व कराएंगे। आइए करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आइंस्टीन वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स फॉर, तो हमारा राइट आंसर है फोटो इलेक्ट्रिसिटी, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो था उसकी वजह से आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ अवार्ड दिया गया था। एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट स्पीड, टाइम और डिस्टेंस। तो ये 3 टर्म दी गई हो, कोई 2 टर्म दी गई हो तो तीसरी चीज़ मिलती है आपको। तो स्पीड टाइम ग्राफ क्या देता है आपको? डिस्टेंस देता है। ठीक इसी प्रकार आपका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये क्या देता है हमेशा आपको? ये डिस्प्लेसमेंट देगा। और ये पूछ लिया जाए, ये डिस्प्लेसमेंट देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ फ्लोइंग विच कांट बी नेगेटिव। ऑप्शन है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टोटल डिस्टेंस। तो हमें पता है जो वेक्टर क्वांटिटी होती है वे पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तीनों हो सकती है। तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये क्वांटिटी कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो फोर्थ ऑप्शन है टोटल डिस्टेंस। डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो हमारा राइट आंसर है टोटल डिस्टेंस या पाथ लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज स्पीडोमीटर ऑफ व्हीकल मेजर्स। तो स्पीडोमीटर जो है स्पीड को मेजर करता है, यानी इंस्टेंटेनियस स्पीड को करता है। यानी एक इंस्टेंट पे क्या है, इसका नाम से होता है स्पीड। स्पीडोमीटर कौन सी स्पीड को मेजर करता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड को करता है। ऐसे क्वेश्चन और पूछा जाता है, ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या मेजर करता है? तो ओडोमीटर जो सेकंड वाला मीटर लगा होता है व्हीकल के अंदर, वो क्या मापता है? डिस्टेंस ट्रैवल। डिस्टेंस ट्रैवल इसको मेजर करता है। नेक्स्ट है, लाइट ईयर इज़ यूनिट ऑफ। तो लाइट ईयर किसकी यूनिट है? लाइट ईयर जो है डिस्टेंस की यूनिट है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। लाइट जो है आपका ईयर, ये क्या है? डिस्टेंस की यूनिट है। और लाइट ईयर क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। एक साल में लाइट जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसे हम लाइट ईयर कहते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 9.46 10⁻15 मीटर। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट गिवन बाई x 30 + 20 t², द एक्सेलरेशन विल बी। ये आपको निकालना है। तो यहाँ पे क्या है, आपको डिस्प्लेसमेंट दिया गया है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका? डिस्प्लेसमेंट दिया है x की वैल्यू 30 + 20 t², ये दिया गया है। तो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है एक्सेलरेशन। ये टाइम के रेस्पेक्ट में है। तो हमें पता है जो आपका वेलोसिटी निकालेंगे, पहले वेलोसिटी भी पूछ सकते हैं, क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इस टाइप से आता है। तो बटे में टी आ जाए तो इसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। तो 30 का डेरिवेटिव कितना होता है? 0। ये पावर रूट के सामने आएगी तो 20 to 40 टी। आपको पता, आप नोट कर लीजिए यहाँ पे। किसी भी या टाइम के रेस्पेक्ट में करें, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन होगा, कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है। जैसे यहाँ पे क्या है, आपका कांस्टेंट फंक्शन कितना है? 30 है। तो 30 में कोई चेंज नहीं हो सकता, नंबर है, तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा? 0 होगा टाइम के रेस्पेक्ट में। ऐसे ही डिफ्रेंशिएशन जब हम करते हैं, यहाँ पे टी का करते हैं, मान लो t² है, तो याद रखिए क्या होता है? पावर सामने उठ के आ जाती है, पावर 1 कम हो जाती है। और जो टी का जो डिफ्रेंशिएशन होता है, टी का वो कितना होता है? 1 होता है। तो आपको कितना आएगा? 2 टी की पावर हो जाएगी 1, और डी टी का कितना हो गया? 1। याद रखिए। तो इसका मतलब हमारा यहाँ कितना आ गया? 2t आ गया है। तो यहाँ पे क्या उठ गया? 20 सामने था, तो 20 × 2 40t हो गया है। अब हमें क्या करना है? अभी हमें एक्सेलरेशन निकालनी है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी क्या वेलोसिटी में जो चेंज होता है उसी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे क्या है, अब आपका ओनली 40t है, तो 40 और t का कितना आएगा डेरिवेटिव? 1 आएगा। जैसे अभी दिखाया, आपको लिख भी सकते हैं यहाँ पे dt
डी बाई डी टी टाइम के रेस्पेक्ट में किएंगे, इसका कितना आएगा, डेरिवेटिव 1 आएगा। तो आंसर कितना आ गया हमारा 40। तो 40 एक्सेलरेशन किस में मापते हैं आप, मेजर करते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन हमारी कितनी आएगी, जब आपको डिस्प्लेसमेंट 30 + 20 टी स्क्वायर दिया गया हो 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारा क्या है, आंसर हो गया 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कार ट्रेवल्स लॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन फॉर फर्स्ट हाफ विद स्पीड 40 km/h एंड विद द सेकंड हाफ टाइम विद द स्पीड ऑफ 60 km/h। द मीन स्पीड ऑफ कार, ये आपको निकालना है। तो यहाँ पे क्या गिवन है आपको, देखो बिल्कुल टाइम इंटरवल बिल्कुल आपका सेम है, हाफ इंटरवल। जो फर्स्ट हाफ जो है उसके लिए जो आपकी कार है वो 40 km/h का स्पीड से ट्रैवल करती है, और बाकी जो हाफ है उसको क्या करती है, नेक्स्ट हाफ को 60 km/h की स्पीड से आपका डिस्टेंस कवर करती है। तो मीन स्पीड निकालनी है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो टोटल अगर हम देखें यहाँ पे, तो आपका शॉर्ट अगर मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, जो आपका वी जो मीन कह सकते हैं, मीन है या एवरेज है। अगर मान लो टाइम इंटरवल सेम हो, यानी हाफ इंटरवल v1 वेलोसिटी से जो कि 40 किलोमीटर है, और सेकंड हाफ क्या है आपका सेम टाइम के लिए 60 km/h की स्पीड से, तो आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, दोनों स्पीड का मीन निकाल सकते हैं। फिर टाइम सेम था तो कितना आ गया 40 + 60/2 100/2 यानी 50 km/h। तो ये क्या आ जाएगी, आपकी मीन स्पीड आ जाएगी। और इसको आप हल भी कर सकते हैं। हमें पता है जो एवरेज जो स्पीड होती है वी मीन का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम। तो यहाँ पे क्या गिवन है आपको, आपके पास क्या दिया गया है, आपको दिया गया है ये कहता है, मान लो जो फर्स्ट हाफ है, फर्स्ट हाफ मान लेते हैं आपके जो ये d1 है, और सेकंड हाफ d2 मान लेते हैं। सेम ही दोनों के दोनों d/2 भी ले सकते हैं। और टाइम कितना है, सेम टाइम है, t और t है। ये फर्स्ट हाफ है, ये जो v1 स्पीड है ये कितनी की गई है आपको 40 km/h की स्पीड से मूव करता है। और जो सेकंड हाफ है v2 कह सकते हैं कितना 60 km/h से दिया गया है। तो यहाँ के आप निकालेंगे क्या, अगर आपका d1 निकाले तो d1 कितना आएगा आपका, d1 हमें पता है डिस्टेंस होता है वेलोसिटी इनटू में टाइम, यानी v1 × टाइम, क्योंकि टाइम तो सेम है। तो v1 कितनी है 40 t आ गया आपका। और जो आपका d2 होगा, d2 वो कितना आएगा, ये भी आपका v2 × में t आ गया, यानी कितना है 60 t आ गया। तो टोटल डिस्टेंस जो आपका हो गया, टोटल डिस्टेंस क्या है आपका, वो कितना है d1 + d2, हाफ है, लिख भी सकते हैं आप। यानी ये आपका क्या है d1 कितना है d/2 है, d/2 है, टोटल क्या d2 है, कितना आ गया, अगर t की फॉर्म 40t प्लस में 60t, यानी कितना हो गया 100t आ गया आपका। और टाइम कितना, टोटल टाइम कितना है आपका, टोटल टाइम आपका जो टाइम है, टोटल टाइम वो कितना हो गया t + t यानी 2t। अभी फार्मूले के अंदर आप रख देते हैं मीन वाले के अंदर, तो वी मीन कितना आएगा आपका, टोटल डिस्टेंस कितना होगा 100t, टोटल टाइम कितना है 2t, यहाँ पे t से t कट गया आपका, और 2 पंजे 10, यानी कितना आ गया 50 km/h। तो मीन स्पीड कितनी आ गई आपकी 50 km/h। 8th क्वेश्चन है, द साइज ऑफ यूनिवर्स इज ऑर्डर ऑफ। तो 10 की 26 कि हमारी जो यूनिवर्स है उसका साइज़ क्या माना गया है, लगभग 10 की पावर 26, 10 की पावर 26 माना गया है। 9th क्वेश्चन है, चूज क्वांटिटी नॉट ट्रीटेड एज फंडामेंटल यूनिट। तो देखिए हमें पता है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी होती है, आपकी मास होती है, लेंथ होती है, और तीसरी क्या होती है, टाइम होती है। मास, लेंथ, टाइम। इसके अंदर जो ऑप्शन दिया गया है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी है ये क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है। और वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी क्या होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो ये डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे क्या है आपका जो क्वांटिटी है, जो फंडामेंटल यूनिट नहीं है वो क्या मास, लेंथ, इसके अंदर कौन सी है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कैसी है, वेलोसिटी डिराइव्ड यूनिट। वेलोसिटी क्या होती है, ये डिराइव्ड
जो निकाली गई है, आपने किसका यूज़ किया है, आपने यहाँ पे दो डिस्टेंस और टाइम का यूज़ करके वेलोसिटी को डिराइव किया है। तो आंसर क्या हमारा राइट आंसर है वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डायमेंशनल फार्मूला फॉर प्रेशर, डायमेंशनल फार्मूला फॉर प्रेशर। तो देखिए प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। डायमेंशनल फार्मूला हमें पता है, जो प्रेशर होता है ये होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी F बाई में ए होता है। और फोर्स मैंने आपको पढ़ाया क्या होता है, मास इंटू में एक्सेलरेशन होता है, और नीचे क्या एरिया है। मास का जो डायमेंशनल फार्मूला m हो गया, एक्सेलरेशन कितना होता है, डायरेक्ट भी आपको याद है, फोर्स का होता है mL/t-2, सेपरेटली भी m और एक्सेलरेशन L/t-2, और जो एरिया होता है वो कितना होता है L² हो गया है। अब यहाँ पे आप निकालेंगे तो देखिए m यहाँ पावर 2 है, इसकी पावर कितनी 1 है, ऊपर जाने के बाद L की पावर होगी माइनस में 1, कि 2 पॉजिटिव थी, ऊपर जाके 2 नेगेटिव, ऊपर 1 पॉजिटिव, और t की पावर कितनी है -2। तो डायमेंशन फार्मूला जो प्रेशर के लिए होता है, जो हम P सिंबल यूज़ करते हैं, ये होता है mL की पावर -1 t की पावर -2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ नंबर 20,340, यानी 20,340 का सिग्निफिकेंट फिगर। ये क्या होता है, वे नंबर जो प्रीसाइज होते हैं, जोरी है। तो देखिए किसी इस नंबर का अगर आपको सिग्निफिकेंट फिगर है तो इस टाइप के नंबर का आप इसको स्टैंडर्ड नोटेशन लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, डेसिमल फॉर्म में लिखिए, 1 2 3 4 चले तो 2.034 इसको लिख सकते हैं। किसी भी नंबर का इस तरह से आप सिग्निफिकेंट फिगर बता सकते हैं। कितने होंगे, देखो 1 2 3 4, तो यहाँ पे काउंट कीजिए कितने हैं, 1 2 3 4। तो सिग्निफिकेंट फिगर इसके अंदर कितने आपके 4 हैं। एक आपको ये बताया था रूल कि अगर आपको होल नंबर टाइप दे रहे हैं, कोई डेसिमल पार्ट नहीं है, तो पीछे वाला डिजिट जो उसको हम छोड़ देते हैं अगर यूनिट ना दी गई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है आपको, ए बॉडी कंप्लीट ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 7 मीटर इन 5 सेकेंड। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई वाई इट, ये निकालना है। तो देखिए यहाँ पे ये आपका क्या है, सेमी सर्कल दे दिया, मान लीजिए सेमी सर्कल है, यहाँ से इसका जो रेडियस 7 मीटर है, और ये कोई बॉय है जो क्या करता है, सेमी सर्कल को डिस्क्राइब करता है, यहाँ पे आता है। तो सेमी सर्कल जो डिस्क्राइब किया है उसने पूछा आपसे डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया। तो डिस्टेंस क्या हुआ, हमें पता है सर्कल जो होता है उसकी सर्कमफेरेंस 2πr होती है, यानी पूरे सर्कल की सर्कमफेरेंस 2πr होती है। तो सेमी सर्कल की जो होगी डिस्टेंस होगा, सेमी सर्कल सर्कमफेरेंस होगी कितनी होगी, πr, यानी 2πr का हाफ हो गया। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, और रेडियस कितना दिया गया 7 मीटर, 7 से 7 को काट दिया, कितना आ गया 22 मीटर। तो हमारा आंसर कितना आ गया 22 मीटर। तो बॉय क्या करेगा, सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 7 मीटर को 5 सेकंड में डिस्क्राइब करता, तो डिस्टेंस कितना होगा 20 मीटर होगा। 13 क्वेश्चन है, देखिए फिजिक्स इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ, तो फर्स्ट पार्ट है आपका फिजिकल वर्ल्ड, उसमें डिफाइन करते हैं फिजिक्स को। फिजिक्स क्या है, जो डील करती है नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना को डिस्कस करती है। तो यहाँ पे क्या है आपका आंसर दिया गया था 4 ऑप्शन के अंदर, फिजिक्स इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट इज़ बेसिकली ए प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन, यानी जो हम मेजरमेंट करते हैं उसके लिए कैसे करते हैं, हम एक स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं, उस स्टैंडर्ड के साथ उसका कंपैरिजन करते हैं। जैसे बाज़ार में आप 1 kg कोई सामान लेते तो हर शॉपकीपर के पास 1 kg का क्या होता है, 1 kg का, हाफ kg का, 200 ग्राम का क्या होता है, उनके पास बट्टा होता है, स्टैंडर्ड होता है, उसे स्टैंडर्ड कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। तो जो प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट क्या है, बेसिकली ये प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 0.0060। तो यहाँ पे अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर आपको मेजर करना हो तो 0.0060 ये गिवन है। तो इसका रूल मैंने आपको बताया था। रूल क्या कहता है, अगर मान लो डेसिमल पार्ट से सामने क्या होल नंबर हो, होल नंबर क्या यहाँ पे 0 है, तो ये जो 0 होते हैं डेसिमल के बाद वाले अगले, इनको हम छोड़ देते हैं। तो इसके बाद 2 डिजिट बचे, ये वाला 60, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर है। तो यहाँ पे अगर काउंटिंग करते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे आपके, ये हो जाएंगे आपके 2। अगर इसको राउंड ऑफ कई बार क्या पूछ लेते हैं, राउंड ऑफ पूछ लेते हैं। तो राउंड ऑफ का मतलब क्या है, राउंडिंग ऑफ में पूछा आपसे, राउंडिंग ऑफ।
तो उसमें आपने सीखा है कि अगर मान लो डेसिमल के बाद इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 0.006, यानी डेसिमल के बाद जो नंबर इसके पीछे कितनी जीरो लगा दीजिए, इसको हम छोड़ सकते हैं, तो इस तरह लिख सकते हैं। और इसके अगर हम स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखें इसको, तो स्टैंडर्ड नोटेशन में किस तरह लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 6 10 की पावर, चलना स्टार्ट किया आपने डेसिमल के बाद 1 2 3, जैसे पिछला हमने किया था उसमें हम पीछे चले थे, लेकिन डेसिमल के बाद इस तरह चलना है 1 2 3, यानी 10 की पावर कितनी होगी -3। तो यहाँ पे जो नंबर बचा आपका कितना है 1, तो राउंडिंग ऑफ की बात करें तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना हमारा 1 है, तो यहाँ पे 1 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द मास ऑफ सन एंड ऑर्डर ऑफ, जो सन है उसका जो मास है वो क्या माना गया है 10 की पावर 30 kg माना गया है, तो ये हमारा राइट आंसर है, 10 की पावर 30 किलोग्राम है। 17 क्वेश्चन है ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिव इन नेचर, कि ग्रेविटेशन फोर्स एक्टिव इन नेचर, हाँ ये क्या है एक्टिव इन नेचर है, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट है चाहे वो माइक्रोस्कोपिक है यानी माइक्रोस्कोपिक में छोटे से छोटा, या मैक्रोस्कोपिक यानी बड़े से बड़ा, सभी के बीच में क्या लगता है ग्रेविटेशन फोर्स एक्टिव है। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन के अंदर क्या था, एक्टिव इन नेचर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ डिस्टेंस इज फॉलोड बाय, तो इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है फॉलोड बाय हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ ऑप्शन क्या हमारा ग्रेविटेशन फोर्स ऑप्शन दिया गया था। और ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है, दो मासेज के बीच में, अगर मान लो आपका 2 मासेज, ये आपको दिए गए मास इसका m1 है, इसका मास m2 है, इसके बीच में सेपरेशन कितना r है, तो जो ग्रेविटेशन फोर्स है Fg है वो कितना होता है g m1 m2 बाई r स्क्वायर होता है। तो ग्रेविटेशन फोर्स यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए Fg क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम के। जो फोर्स जो क्वांटिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर की, उसको बोलते हैं वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती है। जैसे कि कूलम्स लॉ होता है, अगर आप पढ़ेंगे दो चार्ज पार्टिकल के बीच में क्या होता है K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होता है। यहाँ पे भी क्या है F क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर के, ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है। तो हमारे जो ऑप्शन थे उसके अंदर क्या है ग्रेविटेशन फोर्स, ये इसको ओबे करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ दी वीकेस्ट फोर्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ दी वीकेस्ट फोर्स। तो हमारा जो वीकेस्ट फोर्स है वो ग्रेविटेशन फोर्स होता है। हमारे आपको मैंने फंडामेंटल फोर्स बताए थे, फंडामेंटल फोर्स कौन कौन से थे आपके 4 टाइप के। सबसे पहले था ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सबसे वीकेस्ट होता है, सबसे क्या होता है वीकेस्ट फोर्स होता है। कोई पूछे आपसे तो वीकेस्ट फोर्स होता है। सेकंड मैंने आपको बताया था, ध्यान हो आपका, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, दी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये कोई पूछा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है तो वो क्या है न्यूक्लियर फोर्स, ये स्ट्रॉन्गेस्ट है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। तीसरा है आपका द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और जो फोर्थ है आपका द वीक न्यूक्लियर फोर्स, द वीक फोर्सेस। तो 4 टाइप के थे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आफ्टर कंप्लीट ए ट्रैक ऑफ सर्कुलर ऑफ रेडियस 70 मीटर इन 20 सेकेंड, एवरेज वेलोसिटी आपको बतानी है। तो देखिए इसमें क्या करना है आपको, एक ये आपका इस पॉइंट से आपने क्या है चक्कर लगाना से, देखो ना आफ्टर कंप्लीट ट्रैक कैसा है सर्कुलर है, सर्कुलर ट्रैक है जिसका रेडियस कितना है 70 मीटर है। और कोई ए है जिसको 20 सेकंड के अंदर क्या कर लेता है कंप्लीट कर लेता है, तो हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बटे टोटल टाइम होता है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे
तो देखो ए से स्टार्ट किया, वापस राउंड करके डिस्क्राइब करके वापस ऑब्जेक्ट ए पे आ गया। और डिस्प्लेसमेंट क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस बिटवीन शॉर्टेस्ट या शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट भी है, फाइनल पॉइंट भी है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0। कितना हुआ, 0। तो एवरेज वेलोसिटी क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट, 0। टोटल टाइम कितना है, 20। तो आपकी जो एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई आपकी, 0। कितनी आ गई, 0। ये एक आपका आंसर था, कितना होगी, 0। लेकिन कभी कभी क्या है, आपसे अगर पेपर के अंदर पूछ लिया जाए कि एवरेज स्पीड निकालिए, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या है आपकी स्केलर क्वांटिटी है। तो जो एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल हो जाएगी, कितनी होगी, 2 पाई आर। 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर 70, 7 से 70 कट गया 10, कितना है, ये आपका आ गया 440/20, 0 कट्टी, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 22 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या आ गया, आपका एवरेज स्पीड आ गई। तो ये था आपका 2020 का जुलाई सेट पेपर, जो ऑनलाइन परीक्षा ली गई थी आपकी, 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये था आपका कंप्लीट जुलाई 2020 सेट पेपर 1।